विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। देखिए, बहुत पहले से ही मेरा 7-8 जो है वो अभी मेरे बन गए हैं चैनल, क्या बोलते हैं तो अब मैं उसी विषय को लेके फिर आगे बढ़ा रहा हूँ जो पहले से चल रहा, बहुत ही सुगम है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति सब चाहते हैं, दुखों से सब छूटना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे मन और विचार से नहीं होगा, ये मेरे कर्मों से होगा। इसलिए इसका कहीं सही से मार्ग है तो वो वेदों में ही है। वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर का ज्ञान अनंत है, निर्भ्रम है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है। वेद के ज्ञान में, वेद में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता कि कोई ये कहे कि यहाँ ऐसा होता। आपको पूरे वेदों में मिलेगा नहीं, चारों वेदों में। जो मनुष्यकृत पुस्तक है, मनुष्यकृत ज्ञान है, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं, और ज्ञान भी है तो वेद से ही है, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी परम पिता परमात्मा है। तो मैं अब इस समय उसी विषय को आगे बढ़ाता हुआ, जीव बड़ा होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात न कभी आवरण में आया और न आएगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि जीव आत्मा तो इसका विनाश नहीं होता, तो ये कभी आवरण और बंधन में नहीं आता। यहाँ ऐसा नहीं है। जब ये कर्म में गलत फंस जाता है तो कर्म का फल तो ईश्वर देता ही है। तो इसलिए मैं साधक अर्थात न कुछ साधना करने हारे हैं और न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है। और क्योंकि जब परमार्थ से जन्म ही नहीं है हुआ तो मुक्ति क्या। तो ये प्रश्न आ रहा है कि जब जीवात्मा का जन्म ही नहीं है तो मुक्ति क्या। 3 चीज अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर सारी संसार की व्यवस्था करता है, न्याय करता है, पालन करता है, और हम जीव आत्माएं भाई कर्म कर रहे हैं और प्रकृति एक साधन है। तो हम जैसा अच्छा बुरा कर्म करते हैं वैसे हम फल को प्राप्त होते हैं। ये सृष्टि क्रम अनादिकाल से चल रहा है। तो फिर आता है, अतः शरीर के साथ प्रकट होने रूप में जन्म लेता पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता है। इसकी छुड़ाने का साधन करता है, दुख से छूटने की इच्छा करता और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। तो देखिए, यहाँ यह है मुक्ति की बात कि जब ये जीवात्मा शरीर के माध्यम से, मनुष्य शरीर के माध्यम से अच्छे पुण्य कर्म करता है तो फिर ये सुख को भोगता है, मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। मुक्ति मतलब कर्म बंधन से ये छूट जाता है, मुक्ति का आनंद लेता है। जब कर्म ही नहीं होंगे तो फिर बंधन क्या, फिर उसका फल क्या मिलेगा गलत कुछ। अगर कर्म ही नहीं किए तो जीवात्मा परमात्मा की शरण में ही तो रहेगा। उसी को मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण के बंधन से छूटना ही मुक्ति है। ये सब धर्म, देह और अंतःकरण के। प्रश्न आया कि ये तो धर्म और देह शरीर के हैं, जीवात्मा के नहीं है। वो ठीक है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से ही तो जीवात्मा कर्म कर रहा है। अब मैं इस समय वाणी से बोल रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, तो किसके माध्यम से। ये शक्ति जीवात्मा की है शरीर में, तो उसके माध्यम से कर रहा हूँ। अब जब वो जीवात्मा इन इंद्रियों में एक तरह एक व्यापकता है और उसका वो संकेत है, तो जब ये इंद्रियां गलत कार्य करते हैं, शरीर गलत कार्य करता है, तो तब जीव आत्मा, भाई देखो एक बात सुनो, तो जीव आत्मा तभी जो है कर्म बंधन में फंसता है। मान लीजिए
किसी ने बंदूक से की गोली से किसी को मार दिया तो दंड किसको मिलेगा? क्या बंदूक को मिलेगा या मारने वाले को मिलेगा? इसीलिए ये जो जीव आत्मा हैं यही सुख दुख को प्राप्त होता है और ये शरीर हमारा कर्म करने का साधन है। तो इसलिए फिर आत्मा निर्लेप है। इसका जवाब यह आया है कि देह और अंतःकरण जड़ हैं। ये जो हमारा शरीर है ये जड़ है और उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जैसे पत्थर को शीत और उष्ण गर्मी का भान नहीं होता, जो चेतन मनुष्य आदि प्राणी हैं उसका स्पर्श करता है। तो देखिए, जब ये शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल मृत हो या कोई कार्य नहीं करता। तो कार्य कैसे कर रहा? जीवात्मा की सहायता से कर रहा। जीव आत्मा जो है शरीर के माध्यम से कर रहा। तो फिर दंड का भोगी कौन होगा? पुण्य का भोगी कौन होगा? आत्मा। तो आत्मा को मुक्त करने के लिए, इस कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए ही मुक्ति का साधन है और कोई मार्ग ही नहीं आत्मा का। तो फिर आया है जो चेतन मनुष्य आदि प्राणी उसका स्पर्श करता है उसी को शीत उष्ण भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी ये जड़ हैं। जो हमारे प्राण हैं ये जड़ हैं। अब जो ये प्राण में शक्ति आ रही है वो जीव आत्मा की शक्ति है और दूसरी शक्ति और भी है जो परम पिता परमात्मा है, वो मेरी पूरी शरीर के अंदर व्यापक है। आत्मा तो मेरे हृदय में है लेकिन परम पिता परमात्मा मेरे सब शरीर के एक कण कण में व्यापक है। तो इसलिए दो शक्तियां मेरी शरीर में काम कर रही हैं। तो ये जब जीवात्मा शरीर में है तभी तो भूख प्यास गर्मी सर्दी लग रही है। तो माध्यम तो जीवात्मा ही है और कर्म जो का आदेश है वो जीवात्मा का है। फिर आता है वैसे ही मन भी जड़ है। उसको हर्ष में शोक हो सकता है किंतु मन से हर्ष शोक सुख दुख भोग और जीव करता है। जैसे बहिष्करण इंद्रियों से और तो अच्छी या बुरे कर्मों में मन से हम जब कार्य करते हैं, इंद्रियों को अच्छे बुरे कर्मों में लगाते हैं तो जीव सुखी दुखी होता है। सुखी दुखी होता है। वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार से संकल्प विकल्प विषय स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है। तो ये किसके गुण आए सारे? ये जीवात्मा के गुण हैं। शरीर के माध्यम से हम अहंकार भी कर रहे हैं और सुख दुख भी कर रहे हैं, कष्ट भी दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो इनका जो सबका फल मिलेगा वो जीवात्मा को मिलेगा और जीवा फल देने वाला परम पिता परमात्मा है। वो मेरे कर्मों को देख रहा है और जिस समय मैं कर्म करता हूँ अच्छे कर्म के लिए परमात्मा उत्साह देता है, आनंद देता है। और जब मैं गलत कार्य करता हूँ तो उस समय ये परमात्मा ये कहता है तू इससे गलत कार्य है, इसे तू मत कर। बताओ परमात्मा के हर समय दर्शन हो रहे हैं या ना? उसको कोई एक स्थान में नहीं रहता। परमपिता परमात्मा वो सर्वत्र व्यापक है। भाई कुछ अज्ञानतावश कई लोगों ने मूर्ति में भगवान मान लिया, कहीं ऊपर चौथे आसमान सातवें आसमान। ये देखो, ये अब मान लीजिए मैं भारतवर्ष में बैठा हूँ, गौतम बुद्ध नगर में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ। मैं इस समय मैं इस अमेरिका में नहीं हूँ, मैं चीन में नहीं, जापान में नहीं। तो अब एक बात बताओ, मान लीजिए ईश्वर एक स्थान पे बैठा हो तो अन्य और देशों की वो कैसे जो एक तरह उनकी वो करेगा कि भाई उनका न्याय कैसे करेगा जब देखेगा नहीं। इसलिए
इस संसार के लोगों, परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब देशों में व्यापक है, कोई उसका एक स्थान नहीं है। एक स्थान होगा तो दूसरे स्थान की व्यवस्था कौन देखेगा? इसीलिए परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। उससे हमें ये मानते रहो कि परमात्मा मेरी आत्मा में व्यापक है, मेरे कर्मों को देख रहा है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखिए 3-4 चीज़ें तो हमेशा याद रखो। ये जवानी रहेगी नहीं, जवानी में ही सारे काम बुढ़ापे के लिए कर लो, धन एकत्रित कर लो, सेवा के लिए कर लो, धर्म कर्म कर लो, बुढ़ापे में नहीं होता। और जवानी रहेगी नहीं, बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु आएगी। मेरे सारे कर्मों को परमपिता परमात्मा देख रहा है, जान रहा है। प्रत्येक जो है प्राणी के हृदय में वो आत्मा व्यापक है। देखिए अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। परमपिता परमात्मा कितना सूक्ष्म है कि जब कोई प्राणी की मृत्यु होती है तो उस समय जब जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तो किसी ने नहीं देखा कि भाई जीवात्मा निकल के जा रहा है। लोग तो पकड़ लेते हैं, भाई पकड़ो पकड़ो कहाँ जा रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा, वो जीवात्मा, वो भी निराकार है, लेकिन उस निराकार इतना सूक्ष्म है और फिर उस सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म परमात्मा है। उस जीवात्मा के अंदर भी प्रवेश है परमात्मा। तो आप इसी से लगाएंगे परमात्मा सारी दुनिया के कण कण में व्यापक है, सबको देख रहा है। तो देखिए जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ भी हानि नहीं होती। एक विचार आया कि ये जीवात्मा इसका वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे प्रतिबिंब कहते हैं शीशे को, तो जैसे शीशे में चेहरा दिखता है, इस प्रकार ये जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। देखिए एक बात सुनो, अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश होता तो मैं जो कार्य करता हूँ मुझे परमात्मा करा रहा है, तो फिर मैं फल और उसका दंड का भागी न होता, परमात्मा भी शामिल होता। लेकिन जीवात्मा सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है, प्रकृति की अलग है। इन सब को ही तो आप वेदों का स्वाध्याय करें तब जानेंगे। देखो वैसे हालांकि थोड़ा सा मैंने तो वेदों को पढ़ा है, ऐसा नहीं कि वैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्वाध्याय किया, लेकिन बिना पढ़े, बिना स्वाध्याय, बिना सत्संग के आपकी ये आध्यात्मिक विषय कठिनाई से समझ में आएगा। इसके लिए आप महर्षि दयानंद का बहुत अच्छा ग्रंथ, सरल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, सभी देशों में, दुनिया के देशों में मिल जाएगा, सभी भाषा में मिल जाएगी वो पुस्तक, आप उसे पढ़ा करें। तो मैं कह रहा हूँ जब अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्ति है। तो यह बालकपन की सी बात है कि भाई अंतःकरण तो वो अलग हो जाता है, चेहरा उसका दिख रहा है शीशे में, तो ये जीवात्मा उसमें लोग प्रश्न करते हैं। तो इस तरह ये नहीं है, जीवात्मा सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है, प्रकृति की सत्ता अलग है। ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से इसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता, तो परमात्मा सब में व्यापक है। देखो गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है, इसी प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का आभास है। परमात्मा को कब जानते हैं? जब हमारा हृदय शुद्ध पवित्र होता है और संसार के जो जितने भी कार्य या झंझट हैं उनसे हम शांति करके और अपने मन और विचार को परमात्मा में लगाते हैं, तब परमात्मा की बात समझ में आती है। जब तक हम इस संसार की उलझन में फंस रहे हैं तब तक ये समझ में नहीं आता। मैं जब तक गृहस्थ के बंधन में रहा और मैं बहुत उलझन में रहा, गृहस्थ का आश्रम बहुत कठिन है, गृहस्थ का निभाना नियमों के अनुसार, तो तब तक मेरे इतना समझ में नहीं आता था। अब मैंने 5-7 साल से बहुत तप किया, वो साधना की है, तब जाके ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो इसीलिए इसको चित आकाश कहते हैं। यह बाल बुद्धि की बात मिथ्या है, क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आँख से कोई भी क्यों कर देख सकता है। देखिए
कुछ तो विषय में एक तो थोड़ा सा गलत पढ़ाया जाता है। अब देखो दुनिया में क्या पढ़ाया जाता है ये तो मैं कहता नहीं, लेकिन भारत में जो मैं कॉलेज तो मैं भी अपना वो चलाता हूँ विद्यालय, पर उसमें जो आकाश है वो आकाश से नीले नीले और उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ महर्षि देव दयानंद कहते हैं आकाश कहते हैं खाली जगह को। मेरा मकान जो है आकाश में बना है और आकाश के बीच में, मकान के बीच में मैं बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? आकाश में बैठा हूँ। मेरी हृदय में जो ये सांस आ रहा जा रहा है वो आकाश में ही आ जा रहा है। तो खाली स्थान को आकाश कहते हैं। अब वो जो ये नीला नीला आकाश कहते हैं इसको, वो महर्षि देव दयानंद कहते हैं जो नीलापन है वो जल है, और जब धुंधलापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है, पृथ्वी की धूली ऊपर चढ़ जाती है। तो इसलिए ये आकाश कहते हैं खाली जगह को। 5 तत्व परमात्मा ने जो 5 तत्वों का निर्माण किया उसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और सब में एक एक कण कण में व्यापक है। कोई भी पदार्थ एक भी नहीं है कि जो इसमें परमात्मा ना हो। परमात्मा वृक्षों में है, इस पृथ्वी में है, जल में है। अच्छा एक बात सुनो, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है, ये पांचों पदार्थ जो है जड़ है या चेतन? ये तो सभी जानते हैं जड़ है। तो जड़ वस्तु में अपनी चेतना नहीं होती, उसको चेतना देने वाला शक्ति कोई और होती है। मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी तो अपने आप चलती है, कोई मान लेगा इस बात को? गाड़ी में भी 5 तत्व हैं, वैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश सब है, लेकिन है वो जड़ तत्व। उनको जो है गाड़ी को चलाने वाला वो चेतन, उसमें मनुष्य है, ड्राइवर है, तब गाड़ी चल रही है। इसी प्रकार 5 तत्वों की जो संसार की रचना है, जो संसार रूपी गाड़ी है, इसको भी चलाने वाला परम पिता परमात्मा है। बल्कि देखिए गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है वो सीट पे बैठा है, स्टीयरिंग हाथ में है, लेकिन ये जो संसार रूपी ड्राइवर परमपिता परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, सबके पास है, सबको घुमा चला रहा है, सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है और कैसा। देखिए जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो एक टक होके देख रहा है, दूसरा पक्षी स्वादिष्ट फलों को खा रहा है। जो स्वादिष्ट फलों को खा रहा है दूसरे के फल भी छीन के खा रहा है और लड़ाई झगड़ा करके खा रहा है। एक टक होके परमपिता परमात्मा देख रहा है और दूसरा पक्षी हम भाई सभी प्राणी हैं, सभी हम वो जीव हैं और सभी प्राणधारी हैं। और ये वृक्ष क्या है? ये संसार जो है ये वृक्ष है, इसके फल तुम खा रहे हैं, इसका न्याय करता परमपिता परमात्मा है। अगर आप ऐसा जानेंगे, विचारेंगे, तो निश्चित ही आप इन बातों से मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इस संसार के लोगों, मुक्ति कहीं वैसे नहीं मिलेगी आपको। मुक्ति मिलेगी आपके कर्मों से, भलाई से, सेवा से, यज्ञ करने से और परोपकार के कार्य करने से, वेदों को पढ़ने से, वेद को पढ़ करके वेद का ज्ञान को प्रकाशित करने से आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। यही कर्म है मुक्ति का। तो यहाँ आखिर जो ये नीला दिखता है ये क्या है? उत्तर आया, फिर सवाल उठता है आखिर यह क्या है? जवाब यह है कि अलग अलग पृथ्वी, जल और अग्नि के त्रसरेणु दिखते हैं। उसमें जो नीलता दिखती है वह अधिक जल और जो कि बरसता है सो वही नीला है। जो धुंधलापन दिखता है वह पृथ्वी से धूल उड़कर और वायु में घूमती है, वह दिखती है और उसी का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है। फोटो जल पे आ रहा है, उसी का फोटो दिखता है। आकाश कभी नहीं दिखता, जब है ही खाली जगह उसका फोटो कैसे बनेगा? जैसे घट आकाश, मठ आकाश, मेघ आकाश और मेहता आकाश के भेद व्यवहार में होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्मांड, अंतःकरण, उपाधि के भेद हैं। ईश्वर और जीव
जीव नाम होता है। जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तो तब महत आकाश ही कहता है। यह भी बात विद्वानों की है, क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। व्यवहार में भी घड़ा लाओ इत्यादि व्यवहार होते हैं, और कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ, क्योंकि घड़ा जब अंदर से खाली होता है तो उसके अंदर आकाश है, इसीलिए यह बात ठीक नहीं। तो देखिए, जब घड़े में आकाश होता है, कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ। तो इसी प्रकार सारा संसार आकाश में है। उस परम पिता परमात्मा ने बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, और हम सभी को उसकी व्यवस्था, देखिए एक बात सुन, बहुत अच्छी सुविधाएं तो परमपिता परमात्मा ने दी हैं 5 तत्वों के माध्यम से हर प्राणी को, पर उसने नियम भी बनाए हैं। उसने नियम ये बनाया कि मनुष्य जो है किस तरह इस संसार में रहे। और एक बात सुनो, हमारे जो ये शरीर है ये 100 वर्ष के लिए कम से कम, और एक वेद मंत्र है, ओम तच्चक्षुर्देवहितम पुरुषताक्षुर्मुचरत पश्येम सर्धय शतम जीवेम सर्धय शतम श्रेणुयाम सर्धय शतम प्रपरवाम सर्धय शतमदीना श्याम सर्धय शतम भूयश्च शरधय शता। ये तो 100 वर्ष से भी ज़्यादा आयु लिख रहा है। और वही प्रमाण भी है, जो महाभारत के काल के समय भीष्म पितामहे और वो रण क्षेत्र में खड़े हैं, 250 वर्ष की आयु थी भीष्म पितामह की। और मैं ये विचार दे रहा हूँ कि हम सभी की आयु कम से कम 100 वर्ष की है। अच्छा, एक बात और आती है, कई लोग कहते हैं कि आयु तो निश्चित है, मेरी तो उतना मृत्यु होएगी। ऐसा निश्चित नहीं है। मृत्यु निश्चित तो है, जो चीज़ बनी है बिगड़ेगी। निश्चित क्या है? मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष, गाय भैंस पशुओं की लगभग 25 वर्ष, और कुत्ता इत्यादि की 12-15 वर्ष। इस प्रकार इन शरीरों की कुछ आयु तो निर्धारित है, पर मेरी ये भी नहीं है कि मैं 100 वर्ष ही रहूँगा। 100 से ऊपर भी मेरी आयु हो सकती है और कम भी रह सकती है। जैसे मेरे आचार विचार होंगे, खान पान होगा, नियम संयम होगा, आसन प्राणायाम होंगे, तो आयु लंबी बढ़ेगी। और कहीं मेरा खान पान घटिया होगा, नियम सही नहीं होंगे, और मैं नियमों का पालन न करूँगा, प्रकृति के विरुद्ध चलूँगा, तो निश्चित जल्दी मौत आएगी। तो इसलिए इस संसार के लोगों, मैं अभी जहाँ 100 वर्ष की आयु का कह रहा था, वो 100 वर्ष की आयु हम कैसे बिताएं। बस जब वो बच्चा होता है, वो विद्यालय में जाता है, 25 वर्ष तक वो खूब विद्या ग्रहण करे, विद्या ग्रहण में खूब रोजगार इत्यादि सब कुछ सीख ले, ज्ञान प्राप्त कर ले। वो ये भी जान ले कि तू दुनिया में आया क्यों है और तुझे क्या करना है। जब ये सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, स्वस्थ मजबूत शरीर हो, तब वो गृहस्थ में जाए। ऐसा नहीं बीमार शरीर है, साधन है नहीं, फिर वो आपस में झगड़े होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। यही तो है कारण, अभाव में होते हैं। दूसरे में आता है 25 से 50 हम गृहस्थ भोगें। गृहस्थ में 25 वर्ष बिता करके जब एक तरह उसका बेटे का बेटा हो जाए और आपका पोता हो जाए, तो फिर आपकी जिम्मेदारी गृहस्थ से ख़त्म। जब आपके बाल बच्चों की सब जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो आप गृहस्थ से रिटायर हैं। फिर आप क्या करेंगे। और देखो, मैं तो ये भी पूछता रहता हूँ, बहुत लोग हैं मुझे मिलते रहते हैं, वो जो सरकारी जिनकी नौकरियाँ होती हैं और वो फिर पेंशन प्राप्त करते हैं। खर्चा भी कुछ नहीं है, रुपया बहुत मिलता है, लेकिन क्या है, जीवन ऐसे ही बर्बाद करते हैं, जल्दी मृत्यु को बुला लेते हैं। जब काम कर रहे थे तब शरीर ठीक चल रहा था और अब आलस में आ गए। मैं उनसे कहता हूँ, भैया ये जो तुम्हें पेंशन जो मिलती है, सरकार जो तुम्हें पैसा देती है, वो इसलिए देती है कि अब तुम ज़्यादा काम करने के लायक नहीं रहे, तुम वेदों को पढ़ो, यज्ञ हवन करो, धर्म के कार्य करो, आने वाली जो पीढ़ी है गृहस्थ है उसको आप ज्ञान दो, ताकि ये संसार के लोग सभी अच्छे बने। इसीलिए सरकार हमारी पेंशनें देती हैं और हम धर्म कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। जो भी जिस अवस्था में, जिस लाइन में उसने काम किया है, उसको अनुभव है, वो अपने लाइन का ही काम बताए और नित्य प्रति यज्ञ करे, हवन करे, तो ये पेंशन इसलिए होती है। लेकिन क्या है,
अच्छे अच्छे माल उड़ाते हैं, खूब सोते हैं और खूब मोटे हो जाते हैं, जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भाई ये फिर किसका दोष रहा? ये हमारा ही तो अपना दोष रहा। हम ये शरीर को जितना कुशल कारीगर होगा, जितना अच्छा कारीगर होगा, वो ड्राइवर होगा, उतना ही गाड़ी को ज़्यादा ले जाएगा, ज़्यादा देर तक गाड़ी को चलाएगा। और अगर कहीं ड्राइवर मूर्ख हो तो कहीं भी फुटपाथ में कहीं देकर गाड़ी को खराब कर देगा, गड्ढे में डाल देगा। इसीलिए संसार के लोगों, तुम एक आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारी गाड़ी है, कर्म करने का साधन है, ठीक है नहीं? तो इसलिए ये सब विचार करो, चिंतन करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, धर्म कार्य करो, या जवन करो, वेदों को पढ़ो, सेवा करो, विद्या पढ़ाओ और दान दो, दीन दुखियों की सेवा करो। गलत कार्य मत करो, हिंसा प्रवृत्ति मत करो, वो पाप की है, वो नरक में ले जाएगी तुम्हें। तो कभी हिंसा मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, अच्छाई का व्यवहार करोगे तो वास्तव में तुम जो है, तुम उसमें मुक्ति के अधिकारी हो, तुम मुक्ति में जा रहे हो। मुक्ति और बंधन हमारे कर्मों का ही वो फल है, उसी को परमात्मा देता है। तो मैं ये मुक्ति विषय को मैंने जो आपको सुनाया, आप ध्यानपूर्वक समझते रहें। मैं रोज़ ही नित्य प्रति मैं ज्ञान देता रहूँगा और मुझे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से छल कपट नहीं है, किसी को जाति धर्म मत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो मनुष्य मात्र की भलाई करने का मेरा वो है। भाई अब मैं तो वानप्रस्थ में जा रहा हूँ, 30 से चौथापन में जा रहा हूँ, तो मेरा यही तो उद्देश्य है, और काम ही नहीं है। मैंने सब गृहस्थ छोड़ दिया, गृहस्थ का कोई में काम नहीं देखता, बाल बच्चों के सबके काम अपने वो देख रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार अब कभी छुटकारा तो पाओ, वो जो है इन बंधनों से छूटोगे तभी, जब तुम पहले इन बंधनों से मुक्त तो हो जाओ जिनमें बंधे हुए हो। जब इनसे मुक्त हो जाओगे तभी तो प्रभु की शरण में जाओगे तुम, तभी तुम उसको जानने पाओगे। इसीलिए मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ, वेदों को अवश्य पढ़ो। वेदों के बिना दुनिया में शांति आ नहीं सकती, और शांति अगर मिलेगी तो वेद के मार्ग पर ही मिलेगी। और जो अनादिकाल से वेदों के ऋषि मुनि रहे हैं, चाहे राजा भी रहे हैं, तो वो शांति में जमाना गुजरा है। और आज जो है हमने विज्ञान तो बहुत बढ़ा लिया है, बहुत हमने साधन बना लिए हैं, लेकिन ये साधन हमारे पतन के साधन बन रहे हैं, विनाश के साधन बन रहे हैं, लड़ाई झगड़े के साधन बन रहे हैं, अहंकार के साधन बन रहे हैं, क्रोध के साधन बन रहे हैं। इसलिए संसार के लोगों, ये मनुष्य जन्म बार बार इस आत्मा को नहीं मिलने पाता। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ कि इतने बड़े उसमें सारी दुनिया में 18 मनुष्य हैं, बताओ। तो एक विद्वान कहता है 2.25 किलोमीटर के बीच में जितने प्राणी हैं, मक्खी मच्छर और परमाणु, नन्हे नन्हे पशु पक्षी मनुष्य, 2.25 किलोमीटर में इतने। एक विचार हो के मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसको व्यर्थ ही कहीं जो है अहंकार क्रोध में लड़ाई झगड़े करके, एक दूसरे की हानि करके, और ये ऐसे इस शरीर को बर्बाद मत करो। हमें चाहिए कितना? 2-4 रोटी खाते हैं एक समय, 2-4 खाते हैं, मैं तो 6-7 रोटी खाता हूँ बस। तो इसलिए मुझे चाहिए कितना? 2 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, 3 जोड़ी साल भर में, बस इससे ज़्यादा मेरा खर्चा। तो फिर इसके लिए मैं हाय तौबा में दूसरे का भी बहुत छीनूँ, और फिर मैं अपना घर पर, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया। एक दिन तो ये धन मेरे साथ तो जाएगा ही ना, धन सब यही रहना है। जैसे वो होता है ना मुसाफिर खाने, हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो भाई रेलों के मुसाफिर खाने बने, विदेशों को तो मैंने देखा नहीं है क्या व्यवस्थाएँ हैं। मुसाफिर खाने वो होते हैं जैसे रेलगाड़ी के आने में देर है और बरसात आ जाए, गर्मी है, जाड़ा है, तो उसमें मुसाफिर खाने में ठहर जाते हैं, रेल का इंतज़ार करते हैं। ये संसार के लोगों, ये संसार केवल मुसाफिर खाना है, और जब मौत की रेल आएगी तो तुम्हें ले जाएगी। तुम कितना ही अपना अपना करके क्यों घमंड करिए, तुम्हारा है क्या? तुम एक सुई के मालिक भी नहीं हो। एक जो हमारे साधु लोग होते हैं ना, ये साधु लोग बड़े, इनके कुछ गिने चुने लोग भी होते हैं जो इन्हें अच्छा दान देते हैं। एक साधु जो है एक लाला जी के पास गए, और लाला जी उस समय उदास बैठे थे।
तो साधु ने कहा, लाला आज कुछ नुकसान हो गया तुम्हारा, कैसे परेशान हो, कैसे उदास बैठे हो? तो लाला जी बोले, महाराज आज मैंने अपने मुनीब से हिसाब लगवाया, मगर जो मेरी आमदन है, जितना मेरे मील कारखाने चल रहे हैं और जिस प्रकार मेरा घर का खर्च है, तो ये कितना पीढ़ी गुजारा कर लेगी। आजकल तो हिसाब लगाते देर ना लगा ना, कैलकुलेटरों से। पहले बहुत देर लगती थी, जब हम पढ़ते थे कलम से लगाते थे। तो इसलिए मुनीब जी ने थोड़ी देर के बाद हिसाब लगा दिया। बोले, लाला जी आपकी 9 पीढ़ी गुजारा कर सकती है, 9 पीढ़ी गुजारा इसी तरह जो है, जो काम धंधा आज आमदन है 9 पीढ़ी इसमें खा लेगी। अब लाला जी इस टेंशन में बैठ गए कि 9 पीढ़ी का गुजारा तो हो जाएगा, मेरी 10वीं पीढ़ी का गुजारा कैसे होगा। इस टेंशन में लाला जी चिंता में पड़े। उतने में एक साधु आ जाते हैं। तो जब साधु ने देखा, अरे लाला आज कैसे उदास हो भाई? बोले, महाराज जी क्या बताऊं, मैंने अपने मुनीम से हिसाब लगवाया कि भाई हमारी कितने पीढ़ियां गुजारा कर सकती हैं। तो मुनीम जी ने हिसाब लगाया कि 9 पीढ़ी लाला जी आपकी गुजारा कर सकती हैं, जितनी आमदन है और जो ये कारोबार जो चल रहा है। तो मैं इस टेंशन में बैठा हूँ कि 10वीं पीढ़ी का गुजारा कैसा होगा। तो देखिए हमारे साधु सन्यासी भारत के हैं ऐसे विद्वान, और साधु ने एक सुई निकाली जेब में से, लाला जी को दे दी। लाला एक काम कर, तू ये मेरी सुई रख ले भाई, तू भी यहाँ से जाएगा, एक दिन मैं भी जाऊँगा, जब स्वर्ग में जाएंगे तो मैं अपनी सुई तेरे से ले लूँगा। तो जब सुई देने के वो पकड़ाने लगे, क्योंकि भाई साधु तो ज़्यादा खर्चे होते नहीं, कपड़ा फट गया तो शीशा के फिर अपना चल पड़े। तो लाला कहने लगे, महाराज कैसी बात कर रहे हो तुम, हैं? क्या सुई स्वर्ग में चली जाएगी? बोले, जब सुई तक स्वर्ग में नहीं जा सकती तो तू क्यों टेंशन में पड़ा है? इसलिए संसार के लोगों, ये मानव जीवन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है, इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो और चिंतन करो, विचार करो। मैं इतना ही कह करके ओम सम।